नमस्कार। एक बहुत बड़ा खुलासा बिस्मिल्लाह करने वाली हैं और ये आप फरीदाबाद न्यूज़ पर देखेंगे। इनका पति है और वो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है, शादी करता है और उनको लाखों रुपए में बेच देता है, यह आरोप लगा रही हैं। और इनके साथ भी दुराचार किया है और इनको किसी के हाथों बेचने का प्रयास किया है। बाकी की जानकारी यही देंगे। और सेक्टर 21 महिला पुलिस थाने में आई हैं, वहाँ पर कंप्लेंट भी इन्होंने दे दी है। आप लोग देख रहे हैं, ये कंप्लेंट भी इन्होंने दे दी है और पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। बाकी इनसे पूछते हैं रिजवान ने इनको प्रेम जाल में कब फंसाया, कहाँ ले गया, किसके हाथों बेचा और अभी पुलिस प्रशासन से ये क्या चाहती हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वैसे महक है और बिस्मिल्लाह नाम बोलते हैं। कहाँ रहती हैं आप? जी जमाई कॉलोनी। क्या हुआ आपके साथ? जी एक लड़का है कश्मीर का, उसने मुझे बेकार फुसला के अपने वहाँ लेके गया, वहाँ से कोर्ट मैरिज किया, निकाह किया, सब कुछ किया उसने। क्या नाम है उसका? रिजवान अहमद लुहार है। कश्मीर का है। यहाँ कैसे मिल गया आपको? जी यहाँ पे काम करता था वो। फरीदाबाद में भी आता है? हाँ जी। अच्छा, कैसे फंसाया आपको? उसने मुझे जी मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से उसने कांटेक्ट किया था, पता नहीं उसने मुझे कनेक्ट करके फिर मुझसे बातें करता रहता था। मैं उसको बोला, मैंने कि कौन हो आप, कहाँ से रॉन्ग नंबर मिला के फ़ोन कर रहे हो। फिर वो कह रहा है कि बिन चांस मेरे यहाँ पे घर पे आ गया, पता नहीं मम्मी को अचानक क्या क्या किया उसने, ऊपर वाले ने। तो मम्मी ने अच्छा समझ के मम्मी ने को भी फंसा लिया उसने। हाँ जी, जहाँ से मैं बहुत प्यार से कहता था मेरे परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ, ऐसे से हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे से बोलता था वो। मुझे यहाँ से लेके गया लगभग शादी किए ले गया था? नहीं, 1 साल मेरे साथ बिना वैसे ही रहता था। शादी, हाँ शादी नहीं की उसने, मुझे धमका के रखता था। मैं बहुत कहती थी कि तुम मेरे को धमकाता है क्यों है, तो मैंने कि तुम मेरे साथ इतना बदतमीजी कर रहा है तो तुम मुझसे शादी कर, तो चाहता क्या है। मुझे किसी के पास ना मिलने जाने देता था, न किसी पड़ोसी से कुछ कहता देने देता था। मैं उनके पास जाती थी तो धमकी देता था कि किसी के पास बैठेगी उठेगी तो अच्छा नहीं होगा, तो जान संभाल दूंगा, ऐसा बोलता था मुझे। तो फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। जाने के बंद करने के बाद फिर दूसरे मैंने जब जी दड़ा, जब उसने मुझे कश्मीर लेके जब वहाँ पे शादी करी है। कश्मीर ले गया और वहाँ पर शादी कर ली? हाँ जी, और वहाँ पे कोर्ट मैरिज और उन्होंने निकाह भी किया है। और फिर उसके बाद वहाँ पे घर जमाई लिखवाया है कि मैं जाके हरियाणा में रहूँगा घर जमाई बन के। लेकिन वो यहाँ पे सर छुपाने आया था क्योंकि कश्मीर की पुलिस ऑलरेडी उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे पहले गलत काम कर चुका था। वो वहाँ कितने दिन रखा आपको? वहाँ मुझे हर बात ले जाता था और लाता था। अच्छा। हफ्ते में 1 बार लाते थे और ले जाते थे। वहाँ टिकता नहीं था वो ज़्यादा दिन। अच्छा। वो ऐसा करता था। अच्छा, उन्होंने आप कह रहे हैं कि किसी से बेचा उसने आपको? हाँ जी, 4 लाख में बेचा है मुझे उसने। और 2 लड़की भी बेच दिया। जी रफीक नाम है उसका। मासा है। पंचायत में मुझे सारी बात खुलासा पता चली थी। जब पंचायत हुई थी? हाँ वहाँ पंचायत हुई थी। मुझे खिंचाई भी हो रही थी। हाँ। तो मैंने मम्मी को कैसे करके ले जा रहा था रफीक आपको? हाँ जी, जबरन खींच रहे थे कि मैंने खरीद लिया। हाँ जी, और वो कहीं और जगह ले जाता, कौन बानी हाल है उधर उसका घर है, उधर ही रहते हैं वो। वहाँ लेके जा रहा कि रिजवान ने तुझे 4 लाख में बेचा, मैं उसका मासा हूँ, तो उसने मुझे बेचा है, तो मेरे पैसे कहाँ जाएंगे। तो मैंने तो रिजवान को 4 लाख रुपए दिए हैं। तो मैंने कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहा रिजवान ऐसे ही करता है, बाहर की लड़की लाके मुझे सौंपता है और मैं उसे बाहर में बेचता हूँ, ऐसे बोलता है। और रिजवान ने मुझे 4 लाख में बेचा है, ऐसा बोला उन्होंने। तो रिजवान की कोई फोटो है कि हम दिखा दें लोग? हाँ जी मेरे पास है, सारा सामान लेके भागा है वो। बिट्टू बजरंगी है, इनकी मदद कर रहे हैं। हाँ जी, बिट्टू बजरंगी भैया पर दिखाओ भैया, थोड़ा सा पहचान लीजिए। हो सकता है किसी लड़की को फरीदाबाद में फिर से फंसा ले और उनको बेच ले। ये रिजवान है, इसका ऑटो है ये? हाँ, ये मेरी ऑटो लेके। अच्छा, आपकी ऑटो है, भाग गया ऑटो। थोड़ा भैया एकदम विजुअल से बढ़िया दिखाओ इसका चेहरा, थोड़ा जूम करके। कैमरामैन हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखा करो। ये देखो, ऐसे दिखाओ। हाँ बस अब इसको पहचान लेंगे लोग, ठीक है। हाँ, तो ये है, क्या नाम बताए? रिजवान। हाँ, रिजवान अहमद लुहार है। तो मौसा के हाथों बेचा, मौसा ले जा रहे थे आपको? हाँ, मुझे उसके मौसा ले जा रहे थे। जब उसने मुझे बोला, गई उनके साथ? मुझे खींच रहे थे, मैं नहीं गई। मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मम्मी मुझे सही सलामत आ गई थी लेने। अच्छा, मम्मी ले आई आपको फरीदाबाद? हाँ जी, 1 महीने के अंदर मुझे लेके आ गई मम्मी। कितनी लड़कियों को बेच चुका है रिजवान? फिलहाल 2 का ही नाम आया है मेरे पास। अच्छा। 2 को ही पता चला है कि उसने 2 लड़की को ही बेचा। वो बिहार की निकली थी दोनों। अच्छा। एक तो मतलब शादी कर दी कहीं और जगह, वो निकल नहीं पाई है। वो पता नहीं कौन से जगह में करे उसकी शादी, लेकिन एक लड़की निकल गई, उसे मन पसंद नहीं मिला उसको, मतलब किसी और बुड्ढे को मतलब दिया है, ऐसे किया। और मुझे दे रहे थे, किसी और को हवाले कर रहे थे। और भी बहुत सारी बातें आपने इसमें लिखी हैं कि वो अत्याचार करता था, जानवरों जैसा सलूक करता। हाँ, मुझे घर पे रहती थी ना, उसके परिवार वाले ना मुझे कभी पसंद नहीं किया, नहीं अब मुझे कुछ बोलते, मतलब मुझे मारते भी थे, पीटते थे, खाना नहीं देते थे। मैं मम्मी को रोज बोलती थी, वो जमीन के बारे में हर ले लो, जमीन करते थे वो कि तुम्हारी जमीन। वैसा आपसे लिया यहाँ पे? हाँ, मम्मी को कभी मांगता था 20,000, कभी 25,000, कभी 50,000। मम्मी कह रहे थे बर्फ गिर रहा है, उनको घर में खर्चा पहुँचाना, मम्मी तुरंत निकाल के दे देती। पता नहीं मम्मी को ऊपर उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं पता। कर दिया आप, इधर आ जाओ। फिर मेरे
कैसे जादू किया आप? बहुत प्यार कर, बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। हमने सोची हाँ, तब मैंने कोई क्या पता मेरे एक गई आप चक्कर में? हाँ, मैंने 12 लाख रुपए सारे जमीन में जायदाद सारे मेवात को बेच के, जमीन बेच के उसको दे दिया। हाँ सारे। अब कुछ भी ना सोचा था बेटी का ख्याल रखिएगा। हाँ बस मैंने सोचा मुझे कुछ ना चाहिए दुनिया में, बस मेरी बेटी और मेरा बेटा खुश रहे बस। मैं बहुत चाहन लगी दिल में। कोई कार्रवाई चाहते हो? आपने पुलिस को बोला है कि मैंने बोला उनको मेरी कार्रवाई करो। वो कहते हैं कि कश्मीर में इतनी दूर से हम नहीं उठाएंगे और यहाँ पे प्यार से बुलाओ। फरीदाबाद में कभी है तो बता देना पुलिस को किया गया फरीदाबाद है? हाँ जी बताऊंगी जरूर, जब आएंगे तब ना। वो तो नहीं लगता वो यहाँ आएगा, जिसका उसका काम था उसने खुद फोन पे बोल रहा है कि मेरा काम था, मेरा निकल गया, 50 लाख रुपए कमा लिया और मुझे क्या चाहिए, इसी लड़की के लिए कमाया, ऐसे बोल रहा था। अच्छा। तो मैं कैसे बोल दूं? मुझे फिर बाद में पता चला मुझे बिट्टू भाई के बारे में, तब मैं इनके पास साइस्ता लेने के लिए गई हूँ। तो जो लड़कियों को फंसाता है उनसे क्या अपील कहना चाहेंगी आप, जो लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में? मैं तो कहती हूँ बस कोई और लड़की के साथ ऐसा ना, और लड़कियां बस चौकंदर है। जो मैं ये चाहती हूँ कोई भी लड़का कितना भी प्यार दे, कितना भी मतलब खुशी दे, पर उस पर भरोसा ना करो, क्योंकि अगर भरोसा करने की सजा मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे पता चल रहा है। झूठी कुरान कम ऐसे लड़कों पर भरोसा ना करें। हाँ जरूरी नहीं कि हर लड़का बुरा हो, हर लड़का आपको बेच दे, लेकिन रिजवान से सावधान रहें, क्योंकि वो यही काम कर रहा है। वो लड़कियों को फंसाता है, शादी करता है, फिर बेच देता है। और एक लड़की से 5-7 लाख रुपए मिल गए और मान लो 10 लड़कियां बेच दी तो 40-50 लाख रुपए वो कमा जाएगा। और उन लड़कियों के साथ क्या होगा इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कोई सऊदियाँ भेजी जाती हैं, कोई कहीं भेजा जाता है और उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। बाकी बिट्टू भैया आप आए हैं इनकी मदद करने के लिए, तो क्या इस केस के बारे में कहेंगे? पुलिस से क्या कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी ये बच्ची मेरे पास सुबह उनका फ़ोन आया इस लड़की का और उनकी माताजी का कि भैया आपसे मिलना है। तो मैंने कहा किस विषय में कि ऐसा हमारे साथ धोखा हुआ है। तो मैंने इनको अपने स्थान पे बाबा सब्जी मंडी में बुलाया। मैटर ये है जी, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये बेसहारा है, ये बेचारी वहाँ पे 20 गज की ज़मीन में रह रही है, वो भी सरकार ने तोड़ दी, वो अलग मैटर है क्योंकि वो कब्जे की ज़मीन थी। लेकिन ये इनके पास अभी खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। सारी संपत्ति, सारा पैसा वो लूट कर ले गया। जो ये लेडीज है, इनकी माता जी, ये मेवात में ज़मीन थी इसके पापा की, वो बिकवा दी, वो सारा पैसा ले लिया। इनका ATM कार्ड ले लिया बहका के फुसला के, और उस ATM से पैसे निकाल लिए। इनको ये नहीं पता पड़ा, बाद में बैंक में गई तो उन्होंने बताया कि तुमने जिसको ATM दिया है उसने निकाले पैसे। सबसे बड़ी बात सोचा होगा दामाद दे दो, विश्वास किया। पता नहीं था, मेरी प्रशासन से विनती, ये जो कश्मीर है ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में ही है। जब बिहार और मध्य प्रदेश और गुजरात से अपराधी को पकड़ के ले आते हैं तो यहाँ की जो फरीदाबाद पुलिस से मेरा निवेदन है, इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो कश्मीर में जो रिजवान रह रहा है उसको लाया जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि बच्ची को न्याय मिलेगा। और हमारा यही मतलब है कि बहन बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, बहन बेटी सबकी बराबर है, सबका मान सम्मान है। इसके लिए हम निरंतर हर समय काम करेंगे और करते रहते हैं। इसके साथ धोखा हुआ, देखो इसकी बाइक निकाली इस बच्ची की, ये ऑटो ये है, ये पेपर है, ये बाइक है, ये भी इस बच्ची के नाम से निकाली, बच्ची के नाम से बाइक निकाली। हाँ, और दूसरी बात, उस लड़के का जो नाना है, इन्होंने मुझे बताया पूरा सिस्टम है, वो क्या करता है, जैसे वो लड़का रिजवान लड़की को फंसाता है तो वो नाना एक ही दिन में कोर्ट मैरिज निकाह वगैरह करके ताकि केस मजबूत ना हो और उसको आगे भेज देते हैं। ये एक रैकेट भी है। और वो लड़का बैग में ना तो बस से आता है ना ट्रेन से आता है, वो बाइक से आता है फरीदाबाद। और लड़की ने बताया कि वो 2 नंबर का काम ड्रेस वगैरह कुछ भी क्या होता है वो राम जाने, वो बेचता है और बाइक से ही जाता है। तो उस पर शिकंजा कसे, सरकार से ये मांग है, और नहीं मांग उसको न्याय मिला तो हम आला अधिकारियों से मिलेंगे। और आज गए हम तो आज भी मैडम ने बोल दिया कि प्रियंकी मैडम है वो कल आएंगी। 3 महीने से ये धक्के खा रही हैं, इसका जवाब दे भी किसी का तो होना चाहिए ना कि 3 महीने। पुलिस को चाहिए उस लड़के को पकड़े और कम से कम जो 10-12 लाख रुपए इस गरीब महिला का उसने ले लिया, बहला फुसला कर वो पैसा दिला दें
और उस पर कानूनी कार्रवाई कर दें और एक वार्निंग जारी कर दें। ये रिजवान से लोग बच कर रहे हैं, खासकर लड़कियां बच कर रहे हैं। वैसे बोलते हैं कि पवित्र महीना है और उसमें अपने समाज के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, दूसरे समाज की क्या है। उसने अपनी, और अब भी पता पड़ा, उसने अपनी मौसी की लड़की के साथ शादी करी। क्यों जी? मौसी की लड़की के साथ पूछ लो। उसकी माँ ने खुद अपनी मौसी की लड़की के साथ शादी, बेटी के बाद शादी करवाई। हाँ अभी करवाई, अभी तो 3 महीना हो जाएंगे। 3 महीना। पैसा आ गया ज्यादा ना, हाँ, तो उसने सोचा होगा हाँ, अब पैसे वाला बन गया है तो मौसी की लड़की से शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। मेन है पुलिस से इनकी मांग है, हाँ ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बस मेरी जल्द के जल्द कार्रवाई, मतलब जल्द के जल्द उसे पकड़ा जाए, कैसे करके उसकी सजा हो। मैं यही चाहती हूँ जो कल होके कभी और। अभी तो मेरी जिंदगी खराब है, पता नहीं किस लड़की की होने वाली है। मुझे तो भैया के बारे में न्यूज़ पे देखा ना मैंने फेसबुक पे, तो इनका नंबर मेरे को मिला, तो मैंने फिर इसके बाद मैंने इनको फ़ोन किया सुबह। बहुत डर रही थी मैंने कि क्या पता मेरी जब पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे, क्या पता कोई करे ना करे। फिर मैंने इन भैया के पास फ़ोन किया, तो इन भैया ने मुझे बोला कि हाँ बेटा मैं आपकी सुनवाई करूँगी, आप मेरे पास आओ। चलो तो भी मैं भैया के पास आपकी पूरी मदद होगी। आपको परेशान किया गया है, आपका शोषण हुआ है एक तरह से, और पुलिस को भी इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से, जो भी अपडेट आएगी, जब भी उसको पकड़ा जाएगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।